एक शायर, पुराने शायर गुजरे हैं, बेदिल हैदरी। बेदिल हैदरी के ये अशार हैं जिसमें मुझे बिहार के लोगों की जान पहचानी और उनकी जफाकशी महसूस होती है। बेदिल हैदरी ने कहा था कि फाकों से तंग आए तो पोशाक बेच दी। सुनिएगा हजरात, फाकों से तंग आए तो पोशाक बेच दी, उरियां हुए तो सबका अंधेरा पहन लिया। उरियां हुए तो सबका अंधेरा पहन लिया। गर्मी लगी तो खुद से अलग हो के सो गए। गर्मी लगी तो खुद से अलग हो के सो गए। सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। सर्दी लगी तो खुद को दोबारा पहन लिया। और भौचाल में कफन की जरूरत नहीं रही। भौचाल में कफन की जरूरत नहीं रही। हर लाश ने मकान का मलबा पहन लिया। और बेदिल ने अपने मक्ते में क्या खूब अक्कासी की है कि बेदिल लिबासे ज़ीस्त बड़ा दीदा ज़ेब था। बेदिल लिबासे ज़ीस्त बड़ा दीदा ज़ेब था और हमने इस लिबास को उल्टा पहन लिया। ये मुशायरे, ये अदब की महफिलें, ये फिक्र फन का इजहार, उसी जब लिबास को जिसको उल्टा पहना है उसे सीधा करने की कोशिश है। मैं इन अशार की रोशनी में आपको ले जाता हूँ उस शायर के पास जिसने बाबरकत नाते पाक पढ़ के मुशायरे का आगाज किया था। जनाब अकील नोमानी दबिस्तान रामपुर के वो बावकार शायर हैं जिन्होंने अपनी तख्लीकी महारत से आज के दौर की ये सच्चाई बयान की। उन्होंने कहा कि इतनी आसानी से मिलता नहीं जालिम का खिताब, उससे कह दो कि अभी जुल्म सितम और करे। ये हिंदुस्तान की एक जिंदा कौम जालिमों से खिताब कर रही है इनके शेर में। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए जनाब अकील नोमानी। बहुत शुक्रिया। इस बावकार इदारे के यौम तासीस का ये शानदार और कामयाब जश्न, इसके लिए मैं अहमद अशफाक करीम साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर जी वकार से इजाज़त की दरख्वास्त, वो इजाज़त दें तो मैं आगे का सफ़र शुरू करूँ। साथ ही मेरे सीनियर शोरा और मेरे साथी बैठे हैं, सबकी तवज्जो भी चाहता हूँ। मतलब अर्ज करता हूँ कि हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले। मेरी कोशिश है कि मैं आपका वक्त ज़ाया ना करूं और जो बेहतर समझता हूं, जो मेरे बेहतर शेर जिन्हें मैं तसव्वुर करता हूं, वो आपकी नजर कर दूं। पहली बार आया हूं आपके ध्यान। हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले। हम ही को अच्छा बताया सबने, हम ही ज्यादा खराब निकले। वाह वाह वाह, बहुत इनायत, बहुत शुक्रिया। हम ही को अच्छा बताया सबने, हम ही को अच्छा बताया सबने, क्या कहना, हम ही ज्यादा खराब निकले। सवाल था इस तरफ अना का, वकार का मसला उधर था। सवाल था इस तरफ अना का, वकार का मसला उधर था। न दर पे खाना खराब पहुंचे, न घर से आली जनाब निकले। वाह वाह वाह, क्या कहना, वाह वाह। सवाल था इस तरफ अना का, वकार का मसला उधर था। न दर पे खाना खराब पहुंचे, न घर से आली जनाब निकले। कई अदाओं ने गुदगुदाया, कई निगाहों ने दस्तकें दी। कई अदाओं ने गुदगुदाया, कई निगाहों ने दस्तकें दी। ये वाक़ये दिल नशी बहुत थे, मगर हकीकत में ख्वाब निकले। ये वाक़ये दिल नशी बहुत थे, मगर हकीकत में ख्वाब निकले। मैं मुतमईन हूं कि लब कुशाई से मैंने हद्दे अदब न तोड़ी। क्या अच्छा मिसरा है। मैं मुतमईन हूं कि लब कुशाई से मैंने हद्दे अदब न तोड़ी। वो इस पे खुश है कि आज उसके सवाल सब लाजवाब निकले। वाह वाह वाह। वो इस पे खुश है कि आज उसके सवाल सब लाजवाब निकले। बहुत इनायत। एक और जमीन में चंद अशार के सिवा अपने किसी को राज़दां होने नहीं देते। तमहीद नहीं करना चाहिए माइक पर। मैं आपकी ज़हानतों और ज़ौक़ पर पूरा भरोसा करता हूं। सिवा अपने किसी को राज़दां होने नहीं देते। वो आग ऐसी लगाते हैं, धुआं होने नहीं देते। अरे क्या कहना है, वाह वाह वाह।
बहुत वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। सिवा अपने किसी को राज़दां होने नहीं देते, वो आग ऐसी लगाते हैं धुआं होने नहीं देते। जमीन पर लोग लाना चाहते हैं आसमानों को, मेट्रो ट्रेन बहुत जल्दी आ सकती है, बुलेट ट्रेन। जमीन पर लोग लाना चाहते हैं आसमानों को, मगर इस सरजमी को आसमां होने नहीं देते। वाह 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 वाह। अगर तायीद करें तो दिल से करिए, क्या मेरा हौसला बढ़े कुछ। जमीन पर लोग लाना चाहते हैं आसमानों को, मगर इस सरजमी को आसमां होने नहीं देते। क्या कहना है? गिला इसका नहीं तुम मेहरबान होते नहीं हम पर। क्या कहना है? गिला इसका नहीं तुम तुम मेहरबान होते नहीं हम पर। गिला यह है किसी को मेहरबान होने नहीं देते। अरे वाह 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 वाह। क्या कहना? गिला इसका नहीं तुम मेहरबान होते नहीं हम पर। गिला यह है किसी को मेहरबान होने नहीं देते। वाह। पायदारी क्या कि लफ्जों के असर से गिर गए। पायदारी क्या कि लफ्जों के असर से गिर गए। कुछ मकान सैलाब की झूठी खबर से गिर गए। अरे वाह 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 वाह। पायदारी क्या कि लफ्जों के असर से गिर गए। कुछ मकान सैलाब की झूठी खबर से गिर गए। खा गई सारे उसूलों को क़यादत की हवस। खा गई सारे उसूलों को क़यादत की हवस। कैसे कैसे लोग दुनिया की नजर से गिर गए। वाह वाह वाह। खा गई सारे उसूलों को क़यादत की हवस। क्या कहना? कैसे कैसे लोग दुनिया की नजर से गिर गए। उनको ऊंचाई से नीचे देखना महंगा पड़ा। वाह। यह आप ही के यहां की बात है। उनको ऊंचाई से नीचे देखना महंगा पड़ा। कुछ नहीं तो सिर्फ गिर जाने के डर से गिर गए। वाह वाह वाह। उनको ऊंचाई से नीचे देखना महंगा पड़ा। कुछ नहीं तो सिर्फ गिर जाने के डर से गिर गए। महाजे जंग पर अक्सर बहुत कुछ खोना पड़ता है। महाजे जंग पर अक्सर बहुत कुछ खोना पड़ता है। किसी पत्थर से टकराने को पत्थर होना पड़ता है। किसी पत्थर से टकराने को पत्थर होना पड़ता है। खुशी गम से अलग रहकर मुकम्मल हो नहीं सकती। खुशी गम से अलग रहकर मुकम्मल हो नहीं सकती। मुसलसल हंसने वालों को भी आखिर रोना पड़ता है। क्या कहना है? क्या कहना है? वाह वाह वाह। खुशी गम से अलग रहकर मुकम्मल हो नहीं सकती। वाह वाह वाह। मुसलसल हंसने वालों को भी आखिर रोना पड़ता है। और सुनिएगा दोस्तों कि अभी तक नींद से पूरी तरह रिश्ता नहीं टूटा। बहुत उम्दा। अभी तक नींद से पूरी तरह रिश्ता नहीं टूटा। अभी आंखों को कुछ ख्वाबों की खातिर सोना पड़ता है। वाह वाह वाह। अदा बहुत इनायत, बहुत इनायत। डरिए मत, ताली बजाने का कोई टैक्स नहीं है, बजा दीजिए एक बार। बहुत इनायत। अभी तक नींद से पूरी तरह रिश्ता नहीं टूटा। अभी आंखों को कुछ ख्वाबों की खातिर सोना पड़ता है। मैं जिन लोगों से खुद को मुख्तलिफ महसूस करता हूं, मैं जिन लोगों से खुद को मुख्तलिफ महसूस करता हूं, मुझे अक्सर उन्हीं लोगों में शामिल होना पड़ता है। अरे क्या कहना है? वाह 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 वाह। फिर मैं जिन लोगों से खुद को फिर सुनाइए। मैं जिन लोगों से खुद को मुख्तलिफ महसूस करता हूं, वाह, मुझे अक्सर उन्हीं लोगों में शामिल होना पड़ता है। वाह। ना आए लप्पे तो कागज पे लिख दिया जाए। ना आए लप्पे तो कागज पे लिख दिया जाए। किसी ख्याल को मायूस क्यों किया जाए। वाह। ना आए लप्पे तो कागज पे लिख दिया जाए। किसी ख्याल को मायूस क्यों किया जाए। और किसी पे मिटने मिटाने से फायदा क्या है। किसी पे मिटने मिटाने से फायदा क्या है। मजा तो जब है किसी के लिए जिया जाए। अरे वाह 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 वाह। किसी पे मिटने मिटाने से फायदा क्या है। क्या कहना? मजा तो जब है किसी के लिए जिया जाए। एक ताजा मतलब और शेर थोड़ा संजीदा है, सुन लीजिएगा। हम लोग कभी कभी जिंदगी को खुशगवार समझते हुए भी कभी ऐसा होता है कि संजीदा हो जाते हैं और इस पे गौर भी कर लेते हैं जिंदगी पर। तो यूं मतलब होता है कि मजा है कैद में, मजा है कैद में, लेकिन रिहा होना पड़ेगा। क्या कहना है? लुत्फ लीजिएगा। मजा है कैद में, लेकिन रिहा होना लेकिन रिहा होना पड़ेगा।
तुझे ये जिंदगी आखिर फना होना पड़ेगा। वाह 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 वाह। मजा है कैद में, मजा है कैद में, लेकिन रिहा होना पड़ेगा। तुझे ये जिंदगी आखिर फना होना पड़ेगा। वाह। खुशी यह है कि मैं सूरज की दस्तक सुन रहा हूं। नवाज भाई, अच्छा मिसरा है, क्या अच्छा मिसरा है। खुशी यह है कि मैं सूरज की दस्तक सुन रहा हूं, कलक यह है चिरागों से जुदा होना पड़ेगा। अरे वाह 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 वाह। खुशी यह है कि मैं सूरज की दस्तक सुन रहा हूं, क्या कहना है। कलक यह है चिरागों से जुदा होना पड़ेगा। मुसलसल ख्वाब देखे थे, बराबर ख्वाब देखे थे। वाह। मुसलसल ख्वाब देखे थे। ये लोग तहत में बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ये शायरी सुन रहे हैं सिर्फ। मुसलसल ख्वाब देखे थे, बराबर ख्वाब देखे थे। दिले बर्बाद हमने तेरी शह पर ख्वाब देखे थे। दिले बर्बाद हमने तेरी शह पर ख्वाब देखे थे। सजा यह है कि नींदें छिन गईं दोनों की आंखों से। सजा यह है कि नींदें छिन गईं दोनों की आंखों से। खता यह थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया दोस्तों। सजा यह है कि नींदें छिन गईं दोनों की आंखों से। खता यह थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे थे। और आखिर में आपको खुश करके जाना चाहता हूं, नौजवान दोस्तों को भी, कि दस्तूरे हुस्नो इश्क बदल जाना चाहिए। दस्तूरे हुस्नो इश्क बदल जाना चाहिए। होंठों पे उसके नाम मेरा आना चाहिए। होंठों पे उसके नाम मेरा आना चाहिए। कुछ देर उसने देख लिया चांद की तरफ। कुछ देर उसने देख लिया चांद की तरफ। कुछ देर आज चांद को इतराना चाहिए। वाह 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 वाह। आला दर्जे की शायरी।